हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीच मंत्रा। आपके सपनों को साकार करने के लिए आप इस चैनल पर आपके लिए बोर्ड के सारे सब्जेक्ट्स, आपके बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ के क्लासेस वेल क्वालिफाइड टीचरों द्वारा दिए जाएंगे और आप इनको ऑनलाइन देखेंगे और अपने भविष्य को और बेहतर बना सकते हैं। आज हम आपकी बायोलॉजी की क्लास लेंगे। आज ये क्लास कुछ पढ़ाने के लिए नहीं है, केवल ये बताने के लिए है बच्चों कि आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस का क्राइटेरिया कितना है और कितने यूनिट में इसको डिवाइड किया गया है और पर यूनिट के हिसाब से जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं उसका विवरण हमने बोर्ड पर कर रखा है। आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर। आप देखेंगे कि बोर्ड पर हमने लिखा हुआ है सिलेबस 2022-23, मतलब आने वाले वर्ष के लिए आपका सिलेबस जो है वो आपके सामने है बोर्ड पर। इस सिलेबस में आप तो जानते ही हैं, पहले से ही आपको अध्यापकों ने या किसी भी माध्यम से आपको पता है कि 70 मार्क्स की आपकी थ्योरी रहती है और 30 मार्क्स की आपका प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट रहता है। भाई आपको प्रैक्टिकल में वो प्रैक्टिकल वर्क के लिए आपको दिए जाते हैं 30 मार्क्स। अच्छा, आपका जो सिलेबस है टोटल 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। 5 यूनिट है जो आपको पूरी साल में पढ़ना है। मेन ये जो यूनिट है, आपकी पहली यूनिट रिप्रोडक्शन से है। रिप्रोडक्शन मींस जनन। अच्छा, आप जानते ही हैं कि जनन क्या है। प्रत्येक जीवधारी जो है अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन की प्रक्रिया करता, मतलब अपने जैसे ही जीवों को उत्पन्न करता है। मतलब एक विएबिलिटी बनी रहे, उसकी जीवन क्षमता बनी रहे, इस लाइफ में सरवाइव करने के लिए, जीवित बने रहने के लिए अपने आप को वो जनन करते हैं, अपने जैसे ही जीवों को रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे जीवों का निर्माण करते हैं। ये जनन कहलाता है। अभी आपका जब सिलेबस चालू होगा एक एक करके आपको डिटेल में समझाएंगे कि कब किस प्रकार से जनन होता है, जनन कितने प्रकार का है, पौधों में कैसे जनन होता है और जंतुओं में कैसे जनन होता है और स्पेशली मानवों में जनन का भी आपका विवरण दिया गया। आपकी जो दूसरी यूनिट दे रखी है वो आपका जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स सभी जानते हैं, हाई स्कूल में थोड़ा बहुत सिलेबस में है कि जेनेटिक्स क्या है। मेंडल का भी थोड़ा सा दे रखा है हाई स्कूल में भी। तो जो बच्चे अभी पढ़ के आए हैं उन्होंने हाई स्कूल में इसके विषय में थोड़ा सा परिचय ले रखा है। तो आपका जेनेटिक्स का और इवोल्यूशन का पोर्शन है जिसमें कि आपको आनुवंशिक लक्षणों का किस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी जाना है वो आप आनुवंशिकी में पढ़ेंगे। जो भी आनुवंशिक नियम है उनके बारे में है, कुछ अन्य डिटेल में है। आपका उद्द विकास आप जानते ही हैं। उद्द विकास का पोर्शन थोड़ा सा कन्फ्लिक्शन में है, हो सकता है कि ये आपका इस वर्ष भी ना रहे क्योंकि अभी ऑफिशियल कोई डाउनलोड किया नहीं गया है कि आपका 30% जो कम रहा था पिछली बार सिलेबस में, हो सकता है आपका ये इवोल्यूशन ना भी रहे, लेकिन चांसेस ज्यादा है क्योंकि इस बार कोई कोविड का असर भी नहीं है और फिजिकल क्लासेस भी चल रहे हैं। तो इस वजह से ये कोई मैंडेट नहीं करता कि इवोल्यूशन ना हो, इवोल्यूशन भी रहेगा आपका। और इवोल्यूशन में आपको डार्विन, लेमार्क, डी इन सब का आपको डिटेल में दे रखा होगा। ठीक। अच्छा, जो आपका पहला पोर्शन था, पहली यूनिट थी, उसमें आपको 14 मार्क्स का आएगा। जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में वो आपके 14 अंक का पूछा जाएगा। 18 अंक का आपका जेनेटिक्स और इवोल्यूशन से पूछा जाएगा। नेक्स्ट यूनिट है आपकी बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। भाई बायोलॉजी तो सभी जानते हैं, उसका जो मानव हित के लिए प्रयोग है। अब मानव हित में जैसे कई बीमारियां हैं उनका इलाज है और साथ में जैसे बीमारियों से निवारण के लिए
जो भी वैक्सीन है, टॉक्साइड्स हैं, इन सब चीज़ों का जो निर्माण किया जाता है वो मानव हित में किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, उनका इसमें विवरण किया है। 14 मार्क्स का है, इसमें ज़्यादातर बीमारियों के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट पोर्शन है आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, बच्चे यहीं पर कंफ्यूज करते हैं क्योंकि थोड़ा सा नया सा पोर्शन है। बच्चे क्या करते हैं कि इस पोर्शन को छोड़ते हैं, कहते टफ ज्यादा है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा पोर्शन है। बायोटेक्नोलॉजी, जैसे आप प्रौद्योगिकी देखते हैं, प्रौद्योगिकी मतलब जो भी आजकल मानव हित में जो काम किए जा रहे हैं हमारे जीवन को सुगम बनाने के लिए, जैसे मोटरसाइकिल का निर्माण हुआ तो हमारे जीवन को सुगम बनाया गया, ये एक प्रौद्योगिकी है। अब यहां पर बात हो रही है जैव प्रौद्योगिकी की, मतलब किसी भी सूक्ष्म जीव के उपयोग से मानव हित के लिए जो भी कार्य किए जाए, कोई ऐसा मानव हितकारी कार्य किया जाए जिसमें सूक्ष्म जीव भाग ले रहे हों, तो वो जो होती है वो बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है, जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है। आज के आधुनिक समय में इसका बहुत स्कोप बढ़ गया है, वो डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको। और लास्ट यूनिट है आपकी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इकोलॉजी जो भी हमारे आसपास है, वातावरण है, जैविक अजैविक, उन सभी के संबंधों का अध्ययन जो किया जाता है इसी शाखा के अंतर्गत करते हैं। और इसके साथ में पर्यावरण, पर्यावरण के प्रति आप जानते हैं कि सभी लोग इस टाइम बहुत ज़्यादा रुझान दे रहे हैं, पर्यावरण के प्रति लगाव बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन के लिए हमारा ही एक इन्वायरमेंट है, वो हमें बनाता है कि हम इस जीवन को यहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं। अन्य ग्रहों पर ऐसा नहीं है, वातावरण ही नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, हमारा वातावरण है, उसी में जो भी आसपास हमारे चारों ओर दिखाई देता है वो पर्यावरण। आज सिर्फ एक डेमो क्लास थी, आपकी नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल में समझाया जाएगा, जो जैसा होगा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।